बात है, बरही के लोग अपने आप को आप ठान चुके हैं कि हम MIM के साथ ही जाएंगे। और हम अंतिम यही कहेंगे कि बरही विधानसभा में जितने नेता हैं सारे के सारे अपने आप को सोच रहे हैं कि किस प्रकार से अभी आप बोल धरा कि है ये सो MIM पार्टी मुस्लिम पार्टी है। ये मुस्लिम पार्टी नहीं है। असल में देश में जब हिंदू की बात हो, मुस्लिम की बात हो, तो सिर्फ आवाज़ उठाते हैं तो असद ओवैसी। अभी आप देखे होंगे एक मामला पूरे देश में एक बड़ा वायरल हो रहा है, आई लव मोहम्मद मामला है। आई लव मोहम्मद कानपुर का मामला है। बताइए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, आपका नहीं लोकतांत्रिक है। हर धर्म को अपने अपने तरीके से मानने की आज़ादी है या नहीं है? यदि आज़ादी है तो आई लव मोहम्मद करने में क्या जुर्म है? तो आई लव मोहम्मद कहने पर मुस्लिम युवाओं पर केस कर दिया गया। क्यों? तो जो केस करने वाले हैं वहाँ के सत्ताधारी जो सरकार है, जो विपक्ष में है, ये विरोध क्यों नहीं कर रही है? केस क्यों हुआ? वोट बताना चाहिए। लेकिन जब मामला मुसलमानों पर आती है तो सिर्फ मुस्लिम नजर आते हैं। जब उन पर आफत आता है तो कोई नेता, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य पार्टी हो, झारखंड में चाहे बिहार में हो, कोई पार्टी नजर नहीं आती है। इसलिए लोग अब है कि आई लव मोहम्मद के सपोर्ट में यदि आते हैं वैसे जब पूछते हैं तो लोग बोलते हैं ये मुस्लिमों की पार्टी भाई। जब आप किसी का भी धर्म का अपमान कर सकते हैं क्या? आप जय श्री राम बोलिए, आपको क्या दिक्कत है? कोई वाहे गुरु बोलेगा तो अल्लाह अकबर। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? कि देश का संविधान कहता है कि हर लोग अपने तरीके से जीवन जी सकता है, बस किसी को आहत ना पहुँचे। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, जो कहा जाए कि प्रदेश से बाहर आप केंद्र तक के भी जो बात आवाज़ उठा रहे हैं वो तो सही है जी। लेकिन हमारा एक सवाल है कि 29 में जब आपका चेहरा दिखेगा, आपका कैंडिडेट, आपकी पार्टी का कैंडिडेट दिखेगा, तो मेन मुद्दा जो बरही का है वो क्या रहेगा? देखिए, हम बता रहे हैं बरही का मुद्दा क्या है। अभी आप देख रहे होंगे बरही चौक जाम है या नहीं? आए दिन बरही चौक पर घटना घटते रहती है। घटने का कारण क्या है? यहाँ पर ट्रैफिक समस्या नहीं, ट्रैफिक समस्या है। अभी बस स्टैंड यहाँ बना हुआ लाखों का लागत से बना हुआ है, वर्षों से पड़ा हुआ है। बना हुआ जो फर्श है वो टूट रहा है। किस काम का है भाई? बस स्टैंड जब चालू हो जाएगा तो जितना बस स्टैंड जो गाड़ियाँ जो खड़ा होती है धर्माल रोड में, चेक रोड में, सारी यहाँ लगी, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर वो जो रोड है वो साफ रहेगा, एक्सीडेंट कम होगा। दूसरी चीज़ है कि आप देख रहे होंगे बड़ी ट्रैफिक नहीं रहने के कारण से आए दिन में घटनाएँ, लोगों का सड़क हादसा हो जाता है। दूसरा, सब्जी मंडी बरही लगती है, सब्जी बाजार का रोड पर रखना है, सब्जी की व्यवस्था, मंडी व्यवस्था नहीं है। बरही में बच्चों को पढ़ने के लिए, हाई एजुकेशन के लिए, महिलाओं के लिए महिला कॉलेज नहीं है। ये ना, तो शिक्षा पर तो जोर देना होगा। लोग बोलते हैं हम शिक्षा के जोर दे रहे हैं, हब बनाएंगे, बरही को एजुकेशनल हब बनाएंगे। कब बनाएंगे आप? कितना बार रहिएगा आप? एक है 4 साल रहा, एक 2 बार रहा, तब कितना बार रहिएगा जो बरही को आप चांस बन? एक आखिरी सवाल है, कुर्सी प्राप्त करने से पहले हर नेताओं का भाषा यही होता है, लोक जनता का कहना है कि कुर्सी प्राप्त होने से पहले हर नेता का भाषा यही होता है। लेकिन जैसा ही कुर्सी प्राप्त हो जाता है, लोग अपनी बातों से, अपने वादों से मुकरने लगते हैं। तो लोग आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? दूसरे नेता के, जिस तरह से दूसरे नेता उन लोगों को ठगने का प्रयास किए हैं, लोग आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे और आपके पार्टी के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे, ये आप लोगों को बताने का प्रयास। आप एक कहावत सुने होंगे कि जो कभी फटे पाँव चला नहीं, पैर में दर्द क्या होता है उसको क्या पता। तो हम लोग उस समाज से आते हैं जो जानते हैं गरीबी क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि मुसीबत क्या होता है, शोषण क्या होता है। जिसका बेटी पढ़ रही है अमेरिका में, बम्बई में पढ़ रही है, कर्नाटक में पढ़ रही है, बेंगलोर में पढ़ रही है, उसको बरही में क्या ज़रूरत है, उसको क्या है ज़रूरत है? हम लोग जानते हैं। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ के आगे बढ़े हैं, और अभी भी जो लोग सरकारी स्कूल जो लोग पढ़ रहे हैं वो कैसे और आगे बढ़ेंगे, तो वो सोच कौन रखेगा भाई? यकीन तो करना पड़ेगा। अब यकीन नहीं करेंगे तो फिर आप जो ठगे लोग हैं, ठगे नेता लोग, उनके पीछे भागिए आप। दुनिया तो यकीन पर टिका हुआ है। हम लोग जानते हैं अभी सेकंड टाइम हो गया, अब शाम भी होगा, कल सुबह भी होगा। लोग जानता है कल सुबह नहीं होगा तो लोग क्या नहीं क्या कर देते। तो इसलिए यकीन है कि बदलाव होगा, आपको नेता पर यकीन करना होगा। और हम लोग जिस देश यकीन तो कर ही रहे हैं ना, यकीन तो आदमी कर ही रहा है। पक्ष विपक्ष पार्टी तो चेहरा हमेशा चेंज होते रहा है, लेकिन लोगों का परिस्थितियाँ नहीं चेंज हो पा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? परिस्थितियाँ चेंज होने के कारण नहीं होने कारण है कि बरही में क्या 2 ही चेहरा क्यों रहेगा? तीसरा चौथा पांचवा क्यों नहीं आएगा? हम चाहते हैं बरही में जनता विकल्प तो ढूंढ रही है, कोई मिले तब ना। जनता का विकल्प ढूंढ रही है। क्या आप भी उनमें से शामिल हैं जो 29 के अक्टूबर महीना में आइएगा, जनता के बीच में जाइएगा कि हमें वोट करें, तो जनता आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी? जनता उसके चाहती है कि जनता के बीच में सुख दुख हमेशा रहे। तीसरा विकल्प हमने कई बार सवाल उठाए हैं कि तीसरा विकल्प जनता तो ढूंढ रही है, लेकिन तीसरा विकल्प के रूप में जाएगा। हम बता रहे हैं आपको, जैसे एक तो हम लोग सत्ता में नहीं,
और दूसरी बात है कि हम लोग वैसा भी नहीं है कि अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे घर में आराम से सो। प्रतिदिन का हम लोग दिनचर्या है, दिनचर्या में जो मामला होता है, मामला तो गुजरते हैं, उसको हम लोग दवाई उठा के, हमारा काम विपक्ष में है तो हमको दवाई उठाना काम, ये काम नहीं हो रहा, ये काम होना चाहिए, यही तो काम हमारा है। अभी देखें बगल में लगा हुआ वाटर टैंक लगा हुआ है, वर्षों से पड़ा हुआ है, वाटर टैंक वर्षों से पड़ा हुआ है। लोग वादा करते थे, पूर्व विधायक भी और वर्तमान विधायक भी वादा किए थे कि हम जब आएंगे सत्ता में तो वाटर टैंक चालू कर देगा। अब इस वाटर टैंक से बड़ी लोग गर्मी परेशान हो जाते हैं, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कब ठीक होगा? बरही में अब जो है यहाँ पर बड़का सा तिलिया डैम है, उससे सिंचाई व्यवस्था हो सकता है, उससे पानी की सप्लाई भी हो सकता है, लेकिन इस सब पर ध्यान नहीं देंगे। ध्यान किस पर देंगे? तो सिर्फ हमारे लोगों को कहाँ टिका मिल जाए, पट्टा मिल जाए, हमारे लोग कैसे आगे बढ़ जाए, आम जनता को क्या मिलना है नहीं मिलना है। सरकारी स्कूल व्यवस्था में जाइएगा ना, सरकार आपसे रिक्वेस्ट होगा सरकारी स्कूल का आप कभी भ्रमण करिएगा, देखिएगा सरकारी स्कूल में ना बाउंड्री है कहीं, और कहीं बाउंड्री नहीं है तो कहीं शौचालय नहीं है। शौचालय फिर व्यवस्था है क्या? इतना चरमरा गई है। बस और विधायक लोग कभी दौरा करते हैं, बस कल खट्टा काटना जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, यही विकास नहीं होता है भाई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम ये सबसे भिन्न रहेंगे? बिल्कुल हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं रहेगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेश जी।